स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक है कन्फर्मेशनस। लास्ट टाइम बेटा आप किया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म, तो वो एक टर्म आती सी कन्फिगरेशन। सो कन्फिगरेशन सी कि कोई भी स्ट्रक्चर शोइंग स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ कार्बन। सो वो जिस तरह एनाइसोमर्स देखिया सी कि जो अरेंजमेंट है दैट इज़ डिफरेंट इन वन एनाइसोमर दैन अनदर एनाइसोमर, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो एक नूं दूसरे चेंज करना होवे तां वी कैन नॉट चेंज इट बाय सिंपल रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स, तो वो बॉन्ड ब्रेक करके फिर वो अरेंजमेंट दूसरा पॉसिबल हुंदा है, नॉट बाय सिंपल रोटेशन। इस तरह ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स दे विच है पहली कंडीशन सी कि देयर शुड बी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के राउंड जी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होंगी है, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਜ਼ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਐਂਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ दैट इज़ पॉसिबल। सो वो क्यों पॉसिबल है, विल सी दैट single bond sigma bond is formed by overlap of two sp3 hybrid orbitals of two carbons, and there is you say they are formed by head-on overlap of these two sp3 hybrid orbitals. So there is equal distribution of electrons around the internucleus axis. So symmetrical distribution है electrons की, that's why this bond can be rotated, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक साइड पर ज़्यादा एक साइड पर घट है, जो असी रोटेट भी करिए तो डिस्ट्रीब्यूशन डजंट मेक एनी चेंज, सो इट रिमेन सेम। सो सिंगल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड ड्यू टू दिस। सो ड्यू टू इट्स एक्सियल सिमेट्री द सिंगल बॉन्ड अलाउज फ्रीडम ऑफ रोटेशन अबाउट इट। सो ये चीज़ ये बच्चे दसी हुई सच अरेंजमेंट्स इन स्पेस ऑफ एटम्स in a molecule that can be readily interconverted by rotation around single bonds are called conformations or conformers or conformational isomers. So different arrangements of atoms is possible by changing, by rotating the single bond. So उन्हां नूं असीं conformation कहने हैं कि जिहड़े आसानी नाल एक दूजे दे विच चेंज कीते जा सकदे हैं। So first comes कन्फर्मेशनस ऑफ ईथेन। हुण जे असीं ईथेन का मॉलीक्यूल पहलां देखना पैना है कि उन्होंने किस तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू कार्बनस, तो हरेक कार्बन नूं 3 हाइड्रोजनस जुड़ियां हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरह रिप्रजेंट करते हैं। सो ये बच्चे जिहड़ियां जदों हाइड्रोजन की लोकेशन है दोनों कार्बनस से, इट कैन बी पैरेलल टू ईच अदर और दे कैन बी एट ऑल्टरनेट पोजीशनस। जो असी इस तरह करते हैं सिंगल बॉन्ड रोटेट करके इस तरह दी पोजीशनस आउंदियां ने, तो वो बॉन्ड लेंथस नहीं ऑल्टर होंदियां, बॉन्ड एंगल नहीं ऑल्टर होंदे, सो उस तरह ही रहिंदी हैं। देयर आर टू मैथड्स इन विच वी कैन रिप्रजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। पहला हैगा सॉ-हॉर्स फार्मूले। सॉ-हॉर्स फार्मूले दे विच किवें असीं इहनूं रिप्रजेंट करते हैं कि जिस तरह जे साडे कोले बॉल स्टिक मॉडल है, असी बनाया होया कार्बन ला के उन्होंने रखा हो टेबल तो उन्होंने उपरों तो थोड़ा जहा राइट साइड तो देख रही हुई है, सज्जे पासे तो उपरों देख रही हुई है, तो फिर उन्होंने कागज़ से ड्रॉ करिए तो इस तरह जो बुक च तुहाडा ड्रॉ किया होया इस तरह दिसूगा। सो जदों तो एक दूसरे के पैरेलल है, दीज टू बॉन्ड्स दे आर अगेंस्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इस पोजीशन को असीं एक्लिप्स्ड पोजीशन कहांगे ना। एक दूजे के जे एक पासों देखिए तो दूजा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दिसना नहीं, इस कार्बन तो देखने की कोशिश करिए तो ये उल्ला ही आ जाऊगा, एक्लिप्स्ड है, बिल्कुल अगेंस्ट ईच अदर है। वी कैन नॉट जज द सैकेंड हाइड्रोजन ऑन द सैकेंड कार्बन क्योंकि उन्होंने पिछे पिछे आ गए हैं, सेम एंगल है। सो इनू एक्लिप्स्ड कहने हैं। जे इन बिटवीन पोजीशनस से इस तरह करके है तो फिर असी उन्होंने कहांगे दे आर इन स्टैगर्ड पोजीशन। सो पहली वाली किहड़ी है, फर्स्ट वाली आ वाली है जिहड़ी दिस इज़ एक्लिप्स्ड पोजीशन, सैकेंड वाली है जिहड़ी वो हैगी आ स्टैगर्ड सैकेंड वाले दे विच। ते आ बॉन्ड थोड़ा जिहा लंबा दिखाने हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। सो जे तो दोनों कार्बनस नूं इस तरह करके पहली इस तरह लिख ली, दूजी भी ऐं लिख ली, तो फिर एक दूजे नाल बॉन्ड नाल जोड़ियां हुई, तो ये हो गया दिस इज़ एक्लिप्स्ड। जे
एक कार्बन है जिहड़ी ਉਹਦੇ बॉन्ड्स असीं इस तरह लाते, दूसरी दे ऑल्टरनेट पोजीशन ते ऐ लाते, फिर ਉਹਨੂੰ जोड़िया होया। सो दिस इज़ स्टैगर्ड। एक होर तरीका है, सैकेंड मैथड इज़ न्यूमैन प्रोजैक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजैक्शन फार्मूले नूं इस तरह रिप्रजेंट करते हैं कि जिहड़ा नेड़े वाला कार्बन है वो पॉइंट नाल इस तरह रिप्रजेंट किया होया एंड 3 हाइड्रोजनस आर अटैच टू इट। 120 दे बॉन्ड एंगल ते इस तरह करके 3 हाइड्रोजनस इनू लगियां हुई ने फॉर दिस फर्स्ट वाली का पॉइंट नाल कार्बन ते 3 बॉन्ड्स जिहड़े हाइड्रोजन नू रिप्रजेंट करते इक्वल डिस्टेंस ते 120 120 दे। जो सैकेंड कार्बन है जिहड़ी ये पिछे पई हुई है दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाय अ बिग सर्कल पॉइंट के पिछे है। तो इनू जिहड़े 3 ग्रुप्स लगे हुए हाइड्रोजनस लगियां हुई उन्होंने असीं छोटे बॉन्ड्स नाल इस तरह रिप्रजेंट करते हैं। सो दिस इज़ द बैकवर्ड कार्बन, एक अगली है एक पिछली है। तो जदों असीं इन्हां नूं दिखाता एक दूजे दे इस तरह अगेंस्ट है ना पैरल दिखातियाँ, इत्थे नेड़े नेड़े दिखातियाँ। नाउ दिस इज़ अक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जदों असीं दिखावांगे इन्हां नूं इस तरह करके ऑल्टरनेट पोजीशनस दे के आह नेड़े वाली है, इनू आ 3 कार्बन 3 हाइड्रोजनस लगियां हुई हैं, आ पिछे वाली कार्बन है तो इनू ऑल्टरनेट पोजीशनस ते हाइड्रोजनस लगियां हुई हैं। तो इनू असीं कहने हैं स्टैगर्ड। दे आर एट हाईएस्ट डिस्टेंस अपार्ट, इस करके एक दूसरे नाल रिपल्शन भी घट हो है ना, जो नेड़े होणगे रिपल्शन वध होगी। ओके, दैन कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फिगरेशन। सो ये बेटा तुसीं आ कर लेना क्योंकि जिहड़ी सिंगल बॉन्ड रोटेशन नाल अरेंजमेंट्स आउंदियां इंटर कन्वर्टिबल ने उन्होंने असीं कन्फर्मेशनस कहने हैं। जिहड़ी सिंपली रोटेशन नाल नहीं आउंदी जिस तरह आइसोमर्स के केस च ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स के केस च स्टीरियो आइसोमर्स लई, सो दैट इज़ कन्फिगरेशन। दे आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। फिर इंटर कन्वर्शन डज नॉट रिक्वायर ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये तो सिंपल रोटेशन हो जाती है, इधर तोड़ने पैंदे। कन्फिगरेशन के केस दे विच वी हैव टू ब्रेक और मेक बॉन्ड्स, पहला तोड़ के फिर नवे थां लाने पाउणगे इधर। फिर थर्ड पॉइंट है जिहड़ा कि इस फिनोमिना नूं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहने हो, तो इनू ज्योमैट्रिकल ते ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहने हैं, तो कोलैक्टिवली इनू कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म कहने हैं। ओके, दैन फोर्थ पॉइंट इज़ दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जिहड़े कन्फर्मेशनस है क्योंकि उन्हां दियां एनर्जी डिफरेंसिस ज़्यादा नहीं होंगे, सो अलग अलग नहीं असीं इन्हां नूं कर सकते दोनों नूं आइसोलेट एक्लिप्स ते स्टैगर्ड नूं। एनाइसोमर्स ने या ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स ने दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो ये बेटा टेबल है इंपॉर्टेंट है, इनू तुसीं करोगे। ओके, दैन कम्स कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ईथेन। ईथेन के मॉलिक्यूल नूं किस तरह असीं रिप्रजेंट करना है, की कहने हैं इहनूं कन्फर्मेशनल एनालिसिस किहनूं कहने हैं? द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस विच अकर इन ए मॉलिक्यूल बाय सिंपल रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज़ नोन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस, है ना। सो आप बॉन्ड रोटेट करके जिहड़ियां स्टेजिस आउंदियां उन्होंने रिप्रजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नाल ही भी दसांगे है ना, अगे जाके देखते हैं। So when we start we are saying that staggered conformation is this is the stable configuration conformation sorry, क्योंकि हाइड्रोजनस इत्थे मैक्सिमम डिस्टेंस पार्ट ने है ना, एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशंस से है। सो दे आर लीस्ट रिपल्शंस और टॉर्शनल स्ट्रेन इज़ लीस्ट है ना इस केस दे विच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दे विच। ते इस करके जिहड़ी बॉन्ड जिहड़ा इहदा डिफरेंस होगा अक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन नालों, इस करके ये टॉर्शनल स्ट्रेन करके है। अक्लिप्स दे विच हाइड्रोजनस है जिहड़ियां एक दूजे दे बिल्कुल कह लो कि पैरल पोजीशन च पईयां होंदियां। डिस्टेंस है जिहड़ा हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन दोनों कार्बनस आ दैट इज़ मिनीमम हेयर, एक दूजे दे ऑपोजिट ही पईयां होईयां। सो जदों थोड़ा इत्थे डायगनल हो जाऊगा, जे इत्थे होऊ तां थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो इहदे च डिफरेंस घट है हाइड्रोजनस का, दे आर lying against each other, they repel more each other, repulsion is more in this case। इस करके इनू कहांगे एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 12.55 किलो जूल पर मोल, इन्नी अमाउंट नाल एनर्जी ज़्यादा है। सो जदों असी ड्रॉ करते हैं तो बेटा ये स्ट्रक्चर तुसी जिहड़ी एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी इस तरह है ना, आ पोटेंशियल एनर्जी है इधर, तो इधर हो गया थोड़ा एंगल ऑफ रोटेशन
लिखिया ही होया है। अच्छा जदों असी इत्थों करांगे शुरू स्टैगर्ड तो शुरू करते हैं तो इन्हूं कहिए दिस इज़ 0 डिग्री है ना। फिर 60 डिग्री नाल क्योंकि जी कन्फर्मेशन अगली आती है, आप इत्थे देखिया सी कि जिहड़ा एंगल है दिस इज़ 120। तो आ मिडवे हाइड्रोजन नूं अगली जां पिछली एक कार्बन दे जो अगली कार्बन नूं घुमाउने आ तां इत्थे आउंदा। सो 120 दा हाफ है 60 डिग्री, ਇਹਦਾ मतलब 60 डिग्री रोटेशन नाल साडे कोले एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आउंदी है। सो इत्थे 60 डिग्री है, दिस वन 60 डिग्री। आ फिर 60 ना घुमाता तो 120 हो गया, 0 हो गया है ना। सो 0 60 एंड 120 ये हो गया राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ जी पीक ड्रॉ की है इट इज़ 12.55। देखो ना बेटा लगता है कि 12.55 इज़ क्वाइट अ लार्ज डिफरेंस, पर रूम टैंपरेचर तो इन्नी एनर्जी अवेलेबल होंगी है वैन मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। सो ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन्स दिस बैरियर कैन बी ओवरकम। सो इस करके जिहड़ियां रूम टैंपरेचर ते दीज स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस दे कीप ऑन चेंजिंग इन टू ईच अदर। कुछ मॉलिक्यूल्स एक टाइम ते स्टैगर्ड फॉर्म च है, थोड़ी देर बाद देखिए एक्लिप्स्ड हो जाएंगे एंड सो ऑन। एक्लिप्स्ड है जो फिर स्टैगर्ड हो जू लाइक दिस। सो इस करके इंटर कन्वर्शनस ने दे आर क्वाइट ईजी। सो दैट इज़ वाई बिकॉज एनर्जी डिफरेंस इज़ नॉट मच इन दिस केस, सो वी कैन नॉट सेपरेट these conformations।